एक ही छत के नीचे रहते हुए जब दो दिल एक दूसरे से दूर हो जाए ना, तो दीवारें घर की नहीं मन की ऊंची हो जाती हैं। रिश्ते तब टूटते नहीं जब कोई बड़ी गलती हो जाए। रिश्ते तब टूटते हैं जब छोटी छोटी बातों पर हर दिन थोड़ा थोड़ा दिल चुपचाप उदास हो जाए। पति और पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे गहरा, सबसे पवित्र और सबसे कोमल रिश्ता है। ये रिश्ता केवल दो शरीरों या दो नामों का मेल नहीं है। ये दो आत्माओं का एक दूसरे में पूरी तरह समा जाना है। लेकिन जब इस रिश्ते में संवाद कम हो जाए, जब समझने की जगह सवाल और संदेह भर जाएं, जब साथ होते हुए भी मन अलग अलग दिशा में भटकने लगे, तब वो भावनात्मक दूरी जन्म लेती है, जो धीरे धीरे इस रिश्ते को थका देती है, तोड़ देती है। आज हम इसी दूरी की बात करेंगे, उसे समझेंगे और उसे मिटाने के उपाय भी जानेंगे। भाग 1, जब दिल चुप रहने लगे। भावनात्मक दूरी की सबसे पहली पहचान ये होती है कि अब बात करने का मन नहीं करता। अब दिल की बातें दिल में ही रह जाती हैं। अब वो पुराने दिनों जैसी मुस्कानें कम हो गई हैं। कभी जिन बातों पर हम घंटों हंसते थे, आज उन्हीं बातों पर हम चुप रह जाते हैं। कभी जो व्यक्ति हमारी हर भावना को बिना बोले समझ लेता था, आज वहीं हमें अजनबी सा लगने लगता है। और इस चुप्पी में धीरे धीरे प्यार, अपनापन और साथ सब कुछ सिसकियां भरने लगता है। भाग 2, ये दूरी क्यों बढ़ती है? ये दूरी एक दिन में नहीं बनती। ये कोई अचानक आया तूफान नहीं, बल्कि एक धीमी बरसात की तरह है, जो रोज हमारे रिश्ते की दीवारों को भिगोती है, गला देती है। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने साथी को समय देना ही भूल जाते हैं। कभी हमारे भीतर इतनी शिकायतें भर जाती हैं कि प्रेम का स्थान धीरे धीरे कड़वाहट ले लेती है। कभी हम ये मान लेते हैं कि अब तो सब ठीक ही चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बिगड़ रहा होता है। और कभी हम इस भ्रम में रहते हैं कि वो खुद क्यों नहीं समझते, जबकि हमें खुद कोशिश करनी चाहिए। इस तरह भावनाओं की डोर धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और पति पत्नी साथ होकर भी अकेले महसूस करने लगते हैं। भाग 3, रिश्तों को फिर से जीवित कैसे करें? सवाल यह है कि क्या इस दूरी को मिटाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। रिश्तों को मरने से पहले जिंदा किया जा सकता है, बशर्ते कि हम ईमानदारी से कोशिश करें। सबसे पहले बात शुरू कीजिए। एक शांत शाम चुनिए, जब दोनों अकेले हों, कोई काम, कोई मोबाइल, कोई टीवी ना हो। फिर धीरे से कहिए, मुझे लगता है हम अब वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे। क्या हम खुलकर बात कर सकते हैं? बस यही एक लाइन रिश्तों की जमी बर्फ को पिघला सकती है। दोष मत दीजिए, एहसास बांटिए। कहिए, मैंने तुम्हारी आंखों में उदासी देखी है और वो मुझे भी अंदर से तोड़ देती है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, लेकिन शायद हम दोनों कहीं भटक गए हैं। ऐसी बातें सीधे दिल को छूती हैं। वे लड़ाई नहीं, मुलाकात का रास्ता खोलती हैं। भाग 4, रोज के कुछ जादुई पल। सुबह की शुरुआत साथ करें। सुबह की चाय साथ बैठकर पीजिए, या 5 मिनट साथ में मौन में बैठिए। कुछ कहिए मत, सिर्फ साथ रहिए। एक वक्त का भोजन साथ करिए। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, दिन में कम से कम एक बार बिना फोन के सिर्फ एक दूसरे को देखकर खाना खाइए। रात को सोने से पहले एक दूसरे का हाथ पकड़कर सिर्फ एक शब्द कहिए, धन्यवाद, चाहे दिन कैसा भी रहा हो। भाग 5, स्पर्श की शक्ति। जब रिश्तों में शब्द कम हो जाते हैं, तो स्पर्श वो भाषा बन जाता है जो बिना बोले बहुत कुछ कह देता है। माथे पर हाथ रखना, थक कर आए साथी के पैर दबा देना, बिना कारण गले लगा लेना, ये छोटी बातें बड़ी भावनाओं को फिर से जगा देती हैं। भाग 6, बीते कल को माफ करना। अगर कोई गलती हो गई है, अगर कोई पुरानी बात अब भी जहन में है, तो खुद से पूछिए कि क्या मैं उसे माफ कर सकता हूं, ताकि हम फिर से जी सकें। क्योंकि जब तक हम बीते कल से चिपके रहेंगे, तब तक आने वाला कल खूबसूरत नहीं बन सकता। भाग 7, आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़िए। जब पति पत्नी एक साथ पूजा करते हैं, एक साथ ध्यान करते हैं, एक साथ मंदिर या तीर्थ यात्रा पर जाते हैं,
तो उनकी आत्माएं फिर से जुड़ने लगती हैं। जो साथ में ईश्वर को याद करता है वो एक दूसरे को कभी नहीं भूलता। प्रिय मित्रों, रिश्ते कोई मशीन नहीं होते जिनमें बटन दबाओ और सब ठीक हो जाए। रिश्ते जीवित होते हैं, उनमें सांसें होती हैं, भावनाएं होती हैं, पीड़ा होती है, उम्मीदें होती हैं। अगर आपका रिश्ता ठहर गया है तो थोड़ा समय दो, थोड़ी ऊर्जा दो, थोड़ा प्रेम दो, क्योंकि जब पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है ना, तो बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं, पूरा घर शांत और पवित्र बन जाता है और जीवन एक तीर्थ की तरह सुंदर हो जाता है।